हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे बेयर मिनिमम। बहुत लोगों को ना ये कंफ्यूजन होती है दैट बेयर मिनिमम इज सेटलिंग फॉर लेस। नहीं, इस वीडियो में हम बेयर मिनिमम को इस तरह देखेंगे दैट डूइंग मिनिमम बट पुटिंग दैट 100% एफर्ट। आज मैं इस वीडियो में बेयर मिनिमम को नेगेटिव नहीं बट एक पॉजिटिव रूप से दिखाना चाहूंगी और इस बेयर मिनिमम ने मुझे कैसे बिल्ड किया। शुरू करते हैं। सच बताओ तो जब से हम छोटे होते हैं या बचपन से ही हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी या हम खुद भी ये समझते हैं या अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अगर हम कंटिन्यू ग्रो नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं लैक हो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं इस रेस से। और सच बताओ तो मैं डिनाई नहीं करती इस चीज से, लेकिन बहुत लोगों को ये फीलिंग आती है आई शुड बी डूइंग मोर। कभी लोगों को देख के, कभी अपनी हालत देख के, राइट। और ये फीलिंग एफर्ट की कमी की वजह से नहीं आती, ये फीलिंग आती है कंफ्यूजन की वजह से, क्लियर पाथ नहीं पता होता इस वजह से। आज मैं बेयर मिनिमम इसी प्रोस्पेक्ट में बताऊंगी कि ये फीलिंग आती है तो बेयर मिनिमम कैसे हमें हेल्प करता है। तो जैसे समझो 2026 स्टार्ट हुआ और आपका रेजोल्यूशन है कि इस साल मैं जिम ज्वाइन करूंगा, मैं हेल्दी बॉडी बनाऊंगा। ओके, लेकिन इसके साथ हमारे बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारी ओवर थिंकिंग हम कर लेते हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ओवर थिंकिंग ये कि जिम को मेंबरशिप लेनी है, ट्रेनर हायर करना है, ये वर्कआउट्स करने हैं। देन कंफ्यूजन ये है कि कौन सा डाइट ले, कितना डाइट ले, किससे डाइट ले, है ना। और ये बहुत सारी कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग हमें बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करता है और इस प्रेशर से जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वही नहीं हम कर पाते। अब जब फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा तो यू विल नॉट एबल टू अचीव दैट बॉडी। इसीलिए इस टाइम पे बेयर मिनिमम काम आता है। बेयर मिनिमम मतलब वेरी सिंपल एफर्ट। जैसे आज 10 मिनट वॉक करना, आज मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा। हर दिन ये छोटा छोटा एफर्ट बिल्ड करना, अक्यूमुलेटिवली हफ्ते भर बाद आप 10 मिनट वॉक कर चुके हो। 10 मिनट वॉक और डेली बाहर का नहीं खाऊंगा, ये दो हैबिट आपने बिल्ड कर चुके हो। तो ये दो छोटी हैबिट एक आपका बेयर मिनिमम है, बेयर मिनिमम टू गेट टू दैट गोल। और शायद ये करते 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 हम उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। इसीलिए बेयर मिनिमम इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेयर मिनिमम भी नहीं करेंगे इन अ सिचुएशन वेयर वी फील आई शुड बी डूइंग मोर, हम फ्रीज हो जाते हैं। अब फ्रीज होने का मतलब मैं बताती हूँ। ऑब्वियसली मैंने बताया कि हमें इतनी सारी कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन से प्रेशर क्रिएट होता है और हम कुछ नहीं कर पाते। दैट इज लाइक वी आर फ्रीजिंग इन द मोमेंट। जब हम फ्रीज होते हैं तो एक साल बाद भी हम उसी सिचुएशन में मिलेंगे, राइट। तो ये है फ्रीज। नाउ मैं अपना एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे आई बिकेम अ मदर, आई वाज इन माय पोस्टपार्टम और बहुत बार है ना मुझे डेली यूट्यूब शॉर्ट्स भी लगाने हैं, इंस्टाग्राम के रील भी लगानी है, बुक पढ़नी है, मी टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद मुझे बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके लिए अच्छा खाना बनाना है सो दैट ही विल ईट एंड सो मच मैंने अपने प्लेट पे ले लिया। इतना सारा कंफ्यूजन, इतना सारा प्रेशर और मैं कुछ नहीं कर पाई सच में। एंड देन आई रियलाइज इतने सारे प्रेशर से ना कहीं इतना ओवरवेल्म हो जाती थी, इतनी ज्यादा एंजाइटी होती थी। तो मैंने सोचा आज मैं सिंपल ऐसा क्या करूंगी जिससे मुझे लगे दैट आई डिड समथिंग। देन आई स्टार्टेड डूइंग 20 मिनट्स योगा सुबह सुबह। देन वन थिंग आई अगेन स्टार्टेड, अच्छा पूरी बुक नहीं हो पा रही, हम 15 से 20 पेजेस डेली टारगेट करेंगे, चाहे हमारी एक बुक हो नहीं हो। 15 पेजेस डेली, 20 पेजेस डेली, अगर जिस दिन ज्यादा हो पाए वेल एंड गुड। और ऐसे हर टास्क में मैंने बेयर मिनिमम करना स्टार्ट किया कि मैं कबीर के साथ 1 घंटा स्क्रीन फ्री हम दोनों खेलेंगे। और ये छोटी आदतों से लास्ट ईयर आई फिनिश 3 to 4 बुक। इस साल मैंने टारगेट किया है कि 12 महीने में मैं 12 बुक कंप्लीट करूंगी। दैट इज बेयर मिनिमम फॉर मी। बेयर मिनिमम की वजह से मैं उस मोमेंट में फ्रीज नहीं हुई, मैंने वो मोमेंटम बिल्ड किया एंड नाउ आई एम एबल टू डू इट। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो शायद मैंने आज तक नहीं कही है इज दैट कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी आती है परमिशन से। परमिशन इम्परफेक्ट काम करने की, परमिशन बेयर मिनिमम करने की, परमिशन विदाउट क्लियर गोल कुछ भी शुरुआत करने की। और जब हम कंसिस्टेंटली बेयर मिनिमम करते हैं, हमारा दिमाग हम पे ट्रस्ट करता है
वो हमें कहता है, जो हम कहते हैं वो हम कर पाते हैं। ऐसा होता है ना अपने साथ, जब हम सोचते हैं कि अच्छा मैं आज इतना इतना करूंगी, व्हेन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी आर कंप्लीटिंग इट, हम काइंड ऑफ ट्रस्ट गेन करते हैं। और जब भी हम कुछ नया टास्क, नया कुछ चीज स्टार्ट करने जाते हैं, वी नो अच्छा हाँ मैंने ये वाला टास्क कंप्लीट किया था तो आई एम एबल टू डू दिस। दैट ट्रस्ट वी गेन विद बेयर मिनिमम। और सच बताऊँ तो ये जो सेल्फ ट्रस्ट है ये मोटिवेशन से कई ज्यादा पावरफुल है। हम सबको ऐसा लगता है ना कि प्रोग्रेस इंटेंसिटी से आती है, इंटेंसिटी, हार्ड वर्कआउट, हार्ड डे, हार्ड चैलेंजेस। लेकिन सच में मुझे तो ये लगता है, और शायद आप अग्री करोगे इस बात से, कि प्रोग्रेस आती है कंटिन्यूटी से, कंसिस्टेंसी से। आज बेयर मिनिमम करना परफेक्ट वर्जन का वेट करने से कई ज्यादा बेटर है। परफेक्ट वर्जन मूवमेंट के बाद बनता है, मूवमेंट के पहले तो नहीं। तो बेयर मिनिमम किस फेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इज दैट करियर कंफ्यूजन, पोस्टपार्टम लाइफ, इमोशनल बर्नआउट और ब्रेकअप, या फिर आइडेंटिटी शिफ्ट, जब एनर्जी कम होती है और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई। और ऐसे फेजेस में ना बेयर मिनिमम वीकनेस नहीं होती, बेयर मिनिमम विजडम होता है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है एंड यू आर समवन हु फील्स स्टक इन लाइफ, इवन विद ब्रेकअप या फिर करियर कंफ्यूजन या फिर पोस्टपार्टम लाइफ, एनीथिंग एनीथिंग, तो ये समझो एक साइन है टू डू बेयर मिनिमम, डू बेयर मिनिमम कंसिस्टेंटली एंड डू बेयर मिनिमम विदाउट गिल्ट। क्योंकि क्लैरिटी जो है वो मूवमेंट से आती है, मूवमेंट क्लैरिटी से नहीं आता। जब आप बहुत टाइम बाद पीछे मुड़कर देखोगे तब आपको एक चीज रियलाइज होगी, दैट ये जो मेरा फेज था ये बहुत डिफिकल्ट था, और मैंने अगर बेयर मिनिमम नहीं किया होता तो शायद ये हार्ड और हार्डेस्ट हो जाता। लेकिन दिस डूइंग बेयर मिनिमम हैज क्वाइटली चेंज्ड दैट टाइम, दैट फेज इन माय लाइफ। और फिर आपको लगेगा कि ये जो बेयर मिनिमम करते करते मैंने अपनी लाइफ ही बदल दी। एंड यही मुझे कहना था इस वीडियो से। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। योर लाइक एंड सब्सक्राइब इज हेल्पिंग मी टू डू मोर, डू बेयर मिनिमम, टू पुट one video a week. So yeah, thank you for watching till here. Bye bye.